अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। ठीक 8 बज चुके हैं नाज़रीन। खबरों के शुमारे में जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। जिला डोडा के ठाठरी में बादल फटने से तबाही। डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्ण लाल ने मुतासर इलाकों का किया दौरा। डोडा किश्तवाड़ शाहरा भी रही मुतासर। बहाली का काम जारी। इंतजामिया की गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। ठाठरी बादल फटने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार तशवीश। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फोन राब्ते से सूरत हाल का लिया जायजा। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज करने की हिदायत। अमरनाथ यात्रा का नया काफिला वादी रवाना। 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। बालतल से भी यात्रियों की रवानगी जारी। बीजेपी कौमी सदर नितिन नवीन का जम्मू दौरा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश। पार्टी कारकुनान को तंजीम मजबूत बनाने की हिदायत। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जिला डोडा की तहसील ठाठरी, जहां में बादल फटने से होने वाली तबाही के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा कृष्ण लाल ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसानात और बहाली के कामों का जायजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक बांडेखड़ा नाला के करीब पेश आने वाले वाक़े में मुतअद्दिद मकानात, दुकानें, गाड़ियां और दीगर इमला को नुकसान पहुंचा है, जबकि इमदादी और बहाली की कार्रवाइयां जंगी बुनियादों पर जारी हैं। इधर बटोर डोडा किश्तवाड़ कौमी शाहरा यानी NH 244 लैंडस्लाइडिंग और मलबा जमा होने के बाइस मुतासर हुई है, जिससे किश्तवाड़ जाने वाली आमदोरफ्त और मचेल माता यात्रा के ज़ायरीन भी मुतासर हुए। ताहम जिला इंतजामिया डोडा के सरबराह डिप्टी कमिश्नर कृष्ण लाल ने सूरत हाल का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि मौसम साजगार रहा तो शाहरा को आइंदा 1 रोज में बहाल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि सड़क को महफूज करार दिए जाने तक गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, जबकि मुसलसल बारिशों के पेश नज़र दरियाओं, नदी नालों और लैंड स्लाइडिंग के खतरे वाले इलाकों से दूर रहते हुए सिर्फ सरकारी हिदायत पर अमल करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला डोडा की तहसील ठाठरी में बादल फटने के वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर डोडा से टेलीफोन पर रब्ता करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वाक़े में मुतअद्दिद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, ताहम खुशाइन बात यह है कि अब तक किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की इतला नहीं मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली के काम तेज करने और आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के SKICC में सिविल सोसाइटी, दानिश्वरों, मजहबी रहनुमाओं और मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों के साथ एक मशावरती इजलास की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रियासती दर्जे की बहाली की मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ तबकात से तजावीज़ तलब की गई, जबकि शुरा ने भी इस मुतालबे पर वसी इत्तेफाक राय कायम करने और अवामी हिमायत को मजबूत बनाने के हवाले से अपनी आरा पेश की। उसके बाद सोशल मीडिया पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम और अवामी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया है। भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह श्री अमरनाथ यात्रा का एक और काफिला सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वादी कश्मीर के लिए
रवाना किया गया था और जबकि बालतल बेस कैंप से भी यात्रियों को मुकद्दस गार की जानिब रवानगी की इजाज़त दी गई। इंतजाम के मुताबिक 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 1 लाख से जायद यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल किए हैं। हुकाम का कहना है कि यात्रा को महफूज, पुरअमन और खुश उसलूबी से जारी रखने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं ताकि ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नबीन ने अपने 2 रोज़ा दौरे जम्मू के दौरान पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने पार्टी के बानी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमा और कारकुनान भी मौजूद थे। इजलास में पार्टी उमूर और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि नितिन नबीन ने कारकुनान पर जोर दिया कि वो आवाम के दरमियान अपनी सरगर्मियां मजीद तेज करें और पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने के लिए भरपूर मेहनत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके। ऐसी पुण्य एवं गौरवशाली धरती पर भारतीय जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जडीबल से रुकन असम्बली सलमान अली सागर ने ULB और पंचायती इंतखाबात के हवाले से कहा है कि तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि ये इंतखाबात बर वक्त और शफाफ अंदाज में मुनक़िद हों ताकि जमहूरी निज़ाम मज़ीद मजबूत हो। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की आवाम से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना बेहद ज़रूरी है और आवाम को इन वादों की अमली तकमील का इंतज़ार है। कोई हम दिल से नहीं चाहते कि ये जो वैकेंट अभी बैठी हैं DDCs, तो खैर मुझे नहीं पता होंगे कि नहीं, लेकिन पंचायत है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, हमारे लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे और जो हमारे मुखालफिन है वो भी हो जाएंगे, एक डेमोक्रेटिक सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इशू इस वक्त ये है कि हम देख रहे हैं यहाँ अभी ये हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत, इसको लाखों लोगों ने वोट डाला, वो अपने जो एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल और जो गवर्निंग प्रोसेस है उससे ये दुश्वारियां आ रही है। आप एक नया इदारा खड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन जो मेन आपका है, जो आपका जो पावर हाउस है, जो सेक्रेटरी सीट ऑफ पावर है, उनको दिक्कतें आ रही है। मुझे पता है 2019 के बाद 18 में जब भी इलेक्शन हो गए, वो दुनिया को दिखाने के लिए, DDCs का हमें पता है क्या हाल था, उनका जो प्रोटोकॉल था वो अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम उस हिसाब से नहीं चाहते, हम कहते हैं कि पहले कुछ चीज़ें सेटराइट हो जाए, एक ट्रैक पे आ जाए, बिजनेस रूल्स आ जाए, स्टेट रिवाइव हो जाए। मुझे लगता है तब मौजूद वक्त होगा इन इलेक्टेड बॉडीज को फुलफिल करने का, इनको फिल करने का, और सो दैट ये लोगों के एक्सपेक्टेशन हिसाब से काम करें। आज आप देखते हैं लोग शिकायत करते हैं जी MLA साहब से शायद ये काम नहीं हो रहा है। वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि पीछे से एक जो इन्हें जो कसा हुआ है, पंजा कसा हुआ है, वो खोलने की ज़रूरत है। बट हैविंग सेड दैट, हम यकीन रखते हैं कि डेमोक्रेसी फूलनी चाहिए, डेमोक्रेटिक इदारे फूलने चाहिए, लेकिन उसका एक मौजूद वक्त है, मुझे पूरा यकीन है। जिला पुंछ की तहसील मंडी में महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से फूड सेफ्टी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशनर्स के तहत ICDS मराकज़ को मुफ्त फूड लाइसेंस जारी किए गए। इस मौके पर जिला फूड सेफ्टी ऑफिसर तारिक महमूद, फूड इंस्पेक्टर जफर इकबाल, ICDS सुपरवाइजर्स और आंगनवाड़ी वर्करों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान शुरा को ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड लाइसेंसिंग, हिफ्ज़ान सेहत और मयारी खुराक की अहमियत से आगाह किया गया, जबकि खुराक की तैयारी, ज़ख़ीरा और तकसीम के दौरान सफाई के उसूलों पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की गई। महकमा फूड सेफ्टी के अफसरान ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों को महफूज, मयारी और ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी के लिए फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद नागुज़ीर है, जबकि ICDS अमले ने मुफ्त फूड लाइसेंस जारी करने पर महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए इसे एक अहम और मुफीद इक़दाम करार दिया। आज ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पर जो हम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग मेला और फूड फोर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम करते हैं ICDS के लिए, तो वो आज मुनक़्क़द किया था हमने यहाँ पे। तमाम वर्कर्स को, सुपरवाइज़र्स को बुलाया था, अवेयरनेस दी गई और मेला लगाया, और फ्री ऑफ कास्ट जो हर सेंटर के लिए हमने रजिस्ट्रेशन इशू की है, जो ऑन स्पॉट यहाँ इनको हम दे रहे हैं,
और ये मिशन हमारा चलेगा और तमाम सेंटर्स तक हमारी कोशिश है कि हर सेंटर जो है वो लाइसेंसी होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन वाला होना चाहिए और दैट टू इज़ फ्री ऑफ कास्ट। तो आज का ये हमारा जो था ये मंडी में यही हमारा मिशन था कि एक तो अवेयरनेस दी जाए हाइजीन की, क्वालिटी की, रख रखाव कैसा रखना है, और दूसरा फूड फोर्टिफिकेशन पर स्पेशली जो है वो आज इनको लेक्चर दिया गया, बताया गया, तमाम लोगों को अवेयर किया गया कि फोर्टिफाइड फूड क्या होती है। और उसके बाद हमारा जो लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन मेला था वो किया है हमने। और मैं सुपरवाइज़र ICDS प्रोजेक्ट मंडी। आज यहाँ पे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप लगाया गया है जिसमें हमें FSSAI का लाइसेंस जो है वर्कर्स को प्रोवाइड किया गया। यहाँ इन्होंने आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी और हमें ऑन स्पॉट जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले सर ये था कि हमारे पास लाइसेंस नहीं होता था, हम न्यूट्रिशन तो सप्लाई करते थे बट लाइसेंस ना होने की वजह से काफ़ी इश्यूज़ भी आते थे। तो हम गवर्नमेंट का और इस डिपार्टमेंट का जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ये लाइसेंस प्रोवाइड करके हमें थोड़ा सा सेव कर दिया है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हमारे बारे में इन्होंने सोचा, क्योंकि बहुत से इश्यूज़, बहुत सी कंप्लेंट्स आती थी। तो अब हमारे पास लाइसेंस है तो अब हम थोड़ा सा सेफ फील कर रहे हैं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जिला पुंछ ने मोटर व्हीकल एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद और सड़कों पर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मकसद से ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी चेकिंग और अवामी बेदारी मुहिम चलाई। इस मुहिम की क़यादत असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नवाज शरीफ ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मंसूर हुसैन और मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट सिकंदर हयात के हमरा की। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ अक़साम की तकरीबन 240 गाड़ियाँ इस दौरान देखी गई हैं और कई को चालान भी किया गया है। और साथ ही साथ ये अपील भी की गई है कि जो भी गाड़ियाँ चला रहे हैं या मालिकान हैं वो ट्रैफिक कवानीन की जो है सख्ती से पाबंदी करें। ये देखिए, आज हमारा जो इन्फोर्समेंट ये ड्राइव है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का, ये सुरनकोट में है। आज हमने जो सुरनकोट के फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जैसे ये मड़ा है, चंडीमढ़ है, बफलियाज है, वहाँ पे जो है इन्फोर्समेंट ये ड्राइव ये रखी थी। और उसमें जितने भी ये ट्रैफिक के वायलेशंस वाले हमें लोग पाए गए, जितने भी गाड़ियाँ पाई गई जो ट्रैफिक ये रूल्स की, मोटर व्हीकल ये रूल्स की वायलेशन में थी, उन सबको जो है ये पेनल्टीज़ ये की हैं और ये चालान किए हैं। और लोगों के साथ, उनके साथ ये इंश्योर ये किया है कि जितनी भी व्हीकल्स आपके यहाँ पे ये वो चल रही हैं, वो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास जो हैं मैंडेटरी होने चाहिए। ई रिक्शा जितने भी यहाँ पे ये वो चल रहे हैं, जितने भी हमने आज ये सुबह से ये चेक किए हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये पाया गया है कि उनके जो लाइसेंस हैं वैलिड उनके पास ये नहीं है। तो उनको जो है विदाउट ये लाइसेंस का भी तो फ़िलहाल हमने ये चालान किया है और उनको ये बताया गया है कि आप जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, और अगर ये वो दोबारा आप इस ऑफेंड में जो है ये इस ऑफेंस में पाए जाते हैं तो आपके अगेंस्ट जो है वो कानूनी ये वो कार्रवाई भी की जाएगी। किराए को लेकर कुछ शिकायत आ रही हैं, उस पर कोई कार्रवाई हुई आज? ये वो जो हमें यहाँ से ये शिकायतें आ रही थी, कुछ को जो है हमने ये रिजॉल्व ये किया है, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो ये ड्राइवर्स हैं उनको ये बताया है कि जितना मैंडेटरी जो ये किराया है जो ट्रांसपोर्ट ये कमिश्नर ऑफिस से ये जारी वो किया गया है, वो आप उसी के ये जो मुताबिक जो है ये किराया लें। एक दो जो है हमें ऐसी केसेस ये मिले जो ज़्यादा ये किराया वसूल कर रहे थे। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो खबरों का मज़ीद पिटारा खोलेंगे। आपके ताउन का इंतज़ार रहेगा। ज़िला तरक्याती नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम में। बात करेंगे ज़िला बडगाम के हवाले से। ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अतर आमिर खान ने आज काकन मर्ग का दौरा करके कश्मीरी पंडितों के लिए तामीर किए जा रहे रिहायशी फ्लैट्स के काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि तामीराती काम में मज़ीद तेज़ी लाई जाए ताकि मनसूबा मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल हो सके। उन्होंने कहा कि बेशतर काम मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ चंद मराहिल बाकी हैं जिन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत है ताकि फ्लैट्स बर वक्त मुस्तहिकीन के हवाले किए जा सकें। हाँ, मुझे लगता है मैक्सिमम काम अभी हम लोगों ने देखा और कंप्लीट हुआ है। जो भी ब्लॉक्स यहाँ बने हैं वो सारे, उनका अंदर वाला काम भी कंप्लीट हुआ है। बाहर कुछ कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ है।
सो आई वाज टोल्ड अगले जो है 15-20 दिन में दिस एक्सटर्नल जो काम जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ पीएचई का थोड़ा सा इशू था पानी के सोर्स के हवाले से, दैट हैज आल्सो बीन सॉर्टेड। उसकी भी टैंक वगैरह भी सब बन चुका है, दैट्स बीन डन। इलेक्ट्रिसिटी का भी पावर जो सप्लाई पावर नेटवर्क यहाँ अंदर आना, दैट हैज आल्सो बीन डन। सो आई एम श्योर अगले जो है मुझे लगता है 20-25 दिनों में दिस जो बाकी भी काम बचा हुआ है दैट शुड बी डन। एक एसटीपी इसमें बनना है, एसटीपी का काम भी उसका भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग जो R&D की है, दैट हैज आल्सो बीन इनिशिएटेड, वो भी पैरेलली इसमें चलता रहेगा। बिल्कुल बात सही है, हम भी यही दैट्स द होल रीजन व्हाई वी आर हियर। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही कंप्लीट हो जाए और अच्छे से आके यहाँ पे वो शिफ्ट हो सके। बट क्योंकि नई साइट होती है, इसमें काम कंप्लीट होने के बाद भी छोटे मोटे इश्यूज कहीं क्रॉप अप हो जाते हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, कहीं पानी का कुछ और, तो वो चीज़ें नहीं रहें। और जब ये जिस दिन भी यहाँ शिफ्ट हो जाएं उस दिन एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए आई ऑल्सो वांटेड टू सी टोटल लगभग 196 ये फ्लैट्स हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़िला अनंतनाग के ओहदेदारों का एक इजलास आज श्रीनगर में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने की, जबकि पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन अब्दुर्रहमान वीरी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तलिफ असम्बली हलकों के इंचार्जेस ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में पार्टी को निचली सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने, तंजीमी राब्ताकारी बेहतर बनाने और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने आवाम को दरपेश अहम मसाइल पर भी गौर किया और उन्हें मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। टाउन हाल अछबल अनंतनाग में महकमे सेरिकल्चर की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद बाट, महकमे के दीगर अफसरान और सेरिकल्चर से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर ने महकमे की जानिब से जारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों का जायजा लेते हुए कहा कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों को ज़मीनी सतह पर मौसर अंदाज में नाफिज करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को तरबियत और तकनीकी रहनुमाई फराहम की जा रही है ताकि वो महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी आमदनी और रोज़गार के मौके में इजाफा कर सकें। प्रोग्राम इसीलिए होता है कि ताकि हम फीडबैक लें डायरेक्ट अपने फार्मर से, किरम कश से जाके मिल के अवेयरनेस भी होती है। इसमें इसका स्किल अपग्रेड भी करते हैं। इसमें CSB के साइंटिस्ट हैं या यूनिवर्सिटी जो हमारी है जो सेरिकल्चर देखती है उनके एक्सपर्ट भी हैं। और मैंने कहा कि जो डिग्री कॉलेज अनंतनाग वहाँ सेरिकल्चर शोबा है, वहाँ से भी साइंटिस्ट लाएँ, वहाँ से भी प्रोफेसर लाएँ और अपने भी एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करेंगे। इनको बुनियादी जो बातें हैं इसको आगे लेने में क्या दिक्कतें आती हैं वो इनसे बात करेंगे, पूरा समझाएंगे कैसे करना है और जो लेटेस्ट टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व करने हैं वो कैसे करेंगे जी। ये अवेयरनेस कैंप चलते रहते हैं और इसमें हम इक्विपमेंट टूल्स भी देते हैं और यही हमारी कोशिश रहेगी कि जो इनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो उसी पर वही चीज़ें दी जाएँ। तो आने वाले टाइम में भी इनसे फीडबैक लेके अपने डिस्ट्रिक्ट अफसरों से फीडबैक लेंगे, जो भी एक्चुअल इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसी पर काम किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए तशवीश का बाइस बनती जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि आवारा कुत्तों की वजह से खुसूसन बच्चों, बुजुर्गों और सुबह शाम पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक कई इलाकों में आवारा कुत्तों के गोल देखे जा रहे हैं, जिससे हमलों और हादसात का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर और फौरी इक़दाम किए जाने चाहिए। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के पंगलिया गांव में पीने के पानी की मुसलसल क़ल्लत के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी है। मुजाहिरीन का कहना था कि कई दिनों से नलकों में पानी नहीं आ रहा, जिसके बायस सैकड़ों ख़ानदान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनके मुताबिक पहले भी यकीन दहानी कराई गई थी, ताहम सिर्फ 1-2 दिन पानी फराहम करने के बाद सप्लाई दोबारा बंद होगी। बाद में मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौके पर पहुंचे और फौरी इक़दाम की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म कर दिया गया। महकमे के मुताबिक तवील खुश्क साली के बायस पानी का मौजूदा ज़रिए खुश्क हो गया है, जबकि नई वाटर सप्लाई स्कीम आखिरी मरहले में
तब तक मुतासरा इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है और मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। गनाई है, मैं पिंगन का रहने वाला हूँ। हमें 3 महीने से पानी यहाँ नहीं आया। हम एक्शन साहब से पहुंच गया, डीसी साहब और गवर्नर साहब को भी मैसेज किया कि हमें पानी नहीं है। इन्होंने आज तक हमें पानी नहीं दिया। जब भी हम किसी अफसर के पास जाते हैं, एक रात के लिए पानी छोड़ते हैं, फिर 1 महीने के लिए बंद हो जाता है। फैक्ट्री है, प्लाईवुड फैक्ट्री, वहाँ तक पानी चलता है। यहाँ से हम 15 घरोल आदमी है, यहाँ मतलब चूल्हे हैं, बस हम 15 को यहाँ पानी नहीं मिलता है। हमने वोट डाला वजीर अहमद पारा को, मगर आज तक वो यहाँ नहीं आया, न देखा हमने। हमने इससे पूछा कि अफसर साहब से पास किया कि यहाँ से पाइप हम यहाँ से पाइप यहाँ छोड़ेंगे तो हमें पानी चलेगा यहाँ, मगर उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया इसमें। इनको बोला जिनको पानी बंद करो, आपने चाबी रखा है ऊपर से दो, जिनको पानी बंद करो, शाम को छोड़ो, हम शाम को पानी पकड़े, मगर न रात को मिलता है न दिन को। 3 महीने से हमको पानी नहीं आता है, 3 महीने से। ये नजदीक फैक्ट्री है, प्लाईवुड फैक्ट्री, इस फैक्ट्री तक पानी आता है, इनको पानी आता है। इससे आगे ये 4 कदम है, हमारे पास पानी नहीं पहुंचता है। 3 महीने से यही हाल है। अभी 4 बाल्टी देते हैं ये मुंह बंद करने के लिए, इससे क्या काम चलेगा? हमको कपड़े धोना है, नहाना है, वो कहाँ से करेंगे? गए एक्शन के पास भी गया, लेकिन कोई गौर नहीं किया उसने। बोला मैं वहाँ आऊंगा, खुद आया नहीं, वोट लिया, बस चुपचाप बैठा, घर पे यहाँ नहीं आया, इधर नहीं आता है। क्या मसला है इधर? बाकी और हमारी कोई डिमांड नहीं, यही पानी हमको चलना चाहिए, पहले जैसे पहले चलता था ऐसे चलना चाहिए। हमें ऑलरेडी जो हम एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसमें हमें 2 सोर्स स्प्रिंग सोर्स थे, जो एक यहाँ मलिकपुरा टाउन में भी है, बट जिनके जहाँ जो बहुत देर से बारिश नहीं पड़ी है उसकी वजह से उसकी जो डिस्चार्ज है वो डिफ्लेक्ट हुआ है, लगभग 60% डिफ्लेक्ट हुआ है। मैंने पर्सनली दोनों जगह देखकर वो वहाँ पे 40% ही अवेलेबल है। यहाँ से हमें जो हीट वेव है, कंजम्पशन भी बढ़ गया है। एज अ रिज़ल्ट अब उसमें हमें हम जो भी रिक्वायर्ड जो डिमांड है वो हम मीट अप नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम वहाँ पे टैंकर सर्विस टू मीट आउट अर्जेंसी के लिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका हमें परमानेंट सोल्यूशन के लिए ऑलरेडी एक स्कीम एनविसेज की थी इसमें JJM में, जिसका हमें OHT भी कंप्लीट है, बाकी पाइप भी ले की है, बट अनफॉर्चुनेटली जो सोर्स हमने लिया था वो बोरवेल लिया था। आफ्टर उसमें जब एक्सप्लोशन हमने बोरवेल में की है, उसकी जो क्वालिटी एल्युमिनियम नाइट्रेट है, आयरन का कंटेंट आया है, जिसकी वजह से हम वो यूज़ नहीं कर पाए। ऑल्दो उसमें डिस्चार्ज ठीक आया था, बट अब उसमें हमने ऑलरेडी सेपरेट एक साइट सिलेक्ट की है, ग्राउंड वाटर को हमने दिखाई है। अब चूँकि पैसों का मसला है, उसमें फंडिंग नहीं हुई JJM में, कॉन्ट्रैक्टर इज़ रिलेक्टेंट टू वर्क। जो ही उसमें उसको अगर आधा ही पैसे मिलेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर वो दूसरी साइट सिलेक्टेड साइट पे काम स्टार्ट करेगा, तो हम इनका जो देना मसला है, ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। बेसिकली उसमें हम ऑलरेडी उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो भी हम कहीं पे इसमें ना एज मैनेजमेंट करने की कोशिश, क्योंकि जब अवेलेबल नहीं है तो उसको हम मैनेजमेंट कर रहे हैं वार बनी के हिसाब से। मैं देख लूँगा अगर कहीं पे कुछ और करने। नाजरीन, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक है, क्योंकि फ़िलहाल उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।